बिजनेस से बिजनेस नहीं बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता है। नमस्कार, मैं श्रीकांत झाड़े, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। एक्चुअली जो आदमी बिजी होता है वो मल्टीपल थिंग पर फोकस करता है और जो आदमी बिजनेस बढ़ाता है वो अपने मेन थिंग पर फोकस करता है। तो डोंट फोकस ऑन द मल्टीपल थिंग, फोकस ऑन द मेन थिंग। व्हेन यू फोकस ऑन द मेन थिंग, बिजनेस विल फॉलो यू। व्हेन यू focus on the multiple thing, nothing will follow you. So that's my point. You focus on the main thing, don't focus on the multiple things. जो लोग रोज रोज गोल गोल घूमते हैं, जो लोग रोज गोल गोल घूमते हैं बिजी होके, वो कोई गोल अचीव नहीं करते हैं। अगर आप करना चाहते हो गोल अचीव तो डोंट गो गोल गोल। तो आप मल्टीपल थिंग पे फोकस ना करते हुए मेन थिंग पे फोकस कीजिए। जो लोग मेन थिंग पे फोकस करते हैं वो गोल गोल नहीं घूमते हैं, अपने मेन थिंग पे, मेन फोकस पे अपना फोकस करके अपने गोल को अचीव करते हैं। एक्चुअली बिजनेस और बिजनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप मल्टीपल थिंग पे फोकस करके ज़्यादा बिजनेस हो जाते हैं तो आपका बिजनेस घटता है, और जब आप अपना बिजनेस कम करते हैं और मेन थिंग पे फोकस करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको मेन थिंग पे फोकस करना है, ना कि आपको ज़्यादा बिजी रहना है। कई लोगों के मैंने देखा है कि थिंग्स टू डू लिस्ट में 1 से 15 से पॉइंट डाल के अपने काम को वो डिवाइड करते हैं और फिर वो ना ये काम कर पाते हैं ना वो काम कर पाते हैं। वो फिर डिसओरिएंटेशन से ओरिएंट में आते हैं और ओरिएंट से डिसओरिएंट में हो जाते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। मैंने कई लोगों को देखा है थिंग्स टू डू लिस्ट में अपने 15 पॉइंट डालते हैं और उस 15 पॉइंट को आप कैसे करना है इसको उसके पास में उनका सॉल्यूशन नहीं होता है। एक्चुअली कई लोग अपनी थिंग्स टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें 1 से लेके तो 15 तक अपने पॉइंट बनाते हैं और फिर उसमें आपको अपने काम को वो डिवाइड करते हैं और उनको पता ही नहीं रहता है कब कौन सा काम करना है। कई बार वो अपने ओरिएंटेशन से डिसओरिएंटेशन हो जाते हैं और डिसओरिएंटेशन से ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। इसके लिए मैं आपको एक टेम्पलेट बताऊंगा जिसमें आप अपने टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि थिंग्स टू डू लिस्ट में आप अपने टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे सुबह 8 AM से 2 PM तक आप मेन थिंग के लिए आप ब्लॉक कर लीजिए और बाद में आप 2 PM से लेके तो 8 PM तक आप मल्टीपल थिंग्स के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने थिंग्स टू डू लिस्ट को हर दिन के लिए 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। जो सुबह 8 बजे से 2 PM के लिए मेन थिंग्स, ये आपका मेन ड्राइव है और मेन फोकस है जो आपको कतई इसको से पहले करना है। और जो आपका मल्टीपल थिंग्स है वो दोपहर 2 बजे से शाम के 8 बजे तक आपको इसको करना है। मल्टीपल थिंग्स और मेन थिंग्स एक एग्जांपल के साथ में अपन देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि 5 घोड़े एक रथ के साथ में जा रहे हैं और 5 घोड़े अगर छूट गए हैं और अलग अलग दिशा में मल्टीटास्किंग की तरह अलग अलग दिशा में वो दौड़ रहे हैं तो आपका रथ उलट पुलट हो जाएगा। यहाँ पे रथ यानी आपका जीवन है और घोड़े यानी आपके मल्टीपल थिंग्स है। अगर ये 5 घोड़े अगर एक ही दिशा में एक ही स्पीड के साथ में दौड़ते हैं तो इस रथ का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी स्पीड, आपकी इफिशिएंसी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से आप मल्टीपल थिंग से आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, लेकिन एक मेन थिंग पे अगर फोकस करते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस मल्टीपल थिंग्स और मेन थिंग्स को आप समझिए। इसके बारे में पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में अपन बात करते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल ने मल्टीपल थिंग्स पे पूरा खंडन किया है कि ये मल्टीपल थिंग्स से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको पूरा मेन थिंग पे फोकस करना है। अगर पेरेटो प्रिंसिपल बोलता है अगर 20% अगर आप मेन थिंग पर फोकस करते हैं तो 80% रिजल्ट यानी 80% गोल आपका मल्टीपल थिंग से आ जाएगा। इस तरीके से आप पेरेटो प्रिंसिपल के थ्रू मेन फोकस पे 20% एफर्ट्स लगा के 80% मल्टीपल रिजल्ट आप ला सकते हैं। वैसे ही आपको बता देता हूँ मैं कि जैसे कि एक मल्टी एक्टिविटी हो सकती है लेकिन मल्टी थिंग्स या मल्टी फोकस नहीं हो सकता है। मल्टी एक्टिविटी जैसे आप चल रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये होगा आपका मल्टी एक्टिविटी। अगर आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, वैसे ही आप खाना बना रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, ये आपका मल्टी एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप कोई अपने कंपनी में अगर कोई मीटिंग में बैठे हैं तो वो जब मीटिंग चलती है तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, ये होगा आपका मेन थिंग। वैसे ही आप अगर
कोई डॉक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं और वो सर्जन है और अपने ऑपरेशन में बिजी है, तो उस टाइम में भी वो अपना मेन थिंग जो उसका ऑपरेशन करना है वो छोड़ के अगर वो दूसरे थिंग पे बात करता है तो ये इसका मेन थिंग्स नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप मल्टीपल एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल थिंग नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल फोकस नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं, अगर आप अपने कोई ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं पूरा ध्यान के साथ में, और उसी वक्त अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास में आता है और बोलता सर मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो आप क्या करते हो, आप अपने काम से मेन फोकस से हट के उसके साथ में उसका प्रॉब्लम सुनते हैं, उसको सोल्यूशन देते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, आप न्यू ओरिएंटेशन से फिर आप अपने नए ओरिएंटेशन में आते हैं, तो फिर से आपको ब्रेक के साथ में दूसरा आप अपने काम पे फोकस लाते हैं। जैसे आप अपना काम पे फोकस करते हैं तो आपको और कोई कॉल आता है, सर मुझे आपसे बहुत हेल्प ज़रूरी है इस सेल्स कॉल के लिए। तो आप क्या करते हो, आपके बिजनेस के लिए आप उस फ़ोन को अटेंड करते हो, फिर से आप डिसओरिएंटेशन होके न्यू ओरिएंटेशन में जाते हैं। तो ये आपको ब्रेक लेके आप इसी काम को बार बार आप ओरिएंटेशन पे न्यू ओरिएंटेशन पे आ जाते हैं। तो इस काम को आपको टाइम भी लग रहा है और आपका फोकस भी हट रहा है। इसी साथ अगर दूसरा कोई पर्सन है जो इसी काम को पूरे फोकस के साथ में यानी कोई ब्रेक ना लेते हुए करता है, तो उसका टाइम भी बचता है और उसका मेन थिंग उसमें अचीव होता है। तो इसीलिए आप बार बार डिसओरिएंटेशन से न्यू ओरिएंटेशन में आते हो और न्यू ओरिएंटेशन से फिर से डी ओरिएंटेशन में आते हो, इससे आपकी एफिशिएंसी कम होती है। इसीलिए आपको पूरा फोकस मेन थिंग पे करना है, ना कि मल्टीपल थिंग्स पे। जिस आदमी का लक्ष्य महान होता है वही इस संसार में सबसे बड़ा गोल अचीव करता है, क्योंकि अगर आपके पास में मल्टीपल गोल है, मल्टीपल फोकस है, तो आप अपना गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए जो अपने मेन फोकस पे, मेन गोल पे जो पागलपन के साथ में अपन काम करते हैं, तो अपना गोल अपन अचीव कर सकते हैं। वीडियो को आपने आखिरी तक देखा, समझा और आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपने मुझे सुना इसके लिए मेरे दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।